Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Wardha. Now, in our previous video lecture series, we have studied about the modification, morphology and function of the stem. First, we have studied about the morphology and function of the stem, and then after we have studied about the modification of stem. We have seen the three types of modification. First is underground modification, next is subaerial modification and aerial modification. So in continuation with that, next we are going to study in our today video lecture series, that is morphology and function of the leaf. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Morphology and function of the leaf along with its modification. This is an image of the leaves. Now what is leaves? Leaves are the most important green parts of the plant. Why they are green? Because they contain chloroplast and chloroplast contain a chlorophyll. Due to chlorophyll, leaves are green in color. So leaves are the most important green appendages of the shoot, and they are mainly responsible for the process of photosynthesis. Means what? ये क्या करता है? photosynthesis करता है. photosynthesis से ये क्या करता है? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको कन्वर्ट करता है यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, that is called a carbohydrate. Okay, so leaves are mainly used for the purpose of photosynthesis, यानी for the preparation of food. It is developed from the leaf primordia. Okay, तो लीफ कहाँ से डेवलप होता है? शूट के ऊपर में जो लीफ प्रिमोडिया डेवलप होता है वहाँ से लीव्स डेवलप होते हैं. लीव्स कैसा होता है? तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है, यानी डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड से अगर हम उसको प्रेस कर दें तो इस तरीके से वो फ्लैट शेप हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको हम ये भी कहेंगे दैट इज कॉल्ड लैटरल अपेंडेजेस ऑफ द स्टेम. और हमने जब स्टेम पढ़ा था हमने देखा था कि स्टेम के ऊपर में नोड्स और इंटरनोड्स होता है. तो लीव्स का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो लीव्स का डेवलपमेंट नोड से होगा. ओके, एंड दिस लीव्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ लीव्स कैसे दिखाई देती है? तो लीव्स इज थिन, थोड़ी एक्सपांडेबल है, ग्रीन कलर में है. और ग्रीन कलर किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके, इट इज़ एक्सोजीनियस इन ओरिजिन. और ये कहाँ पे डेवलप होती है? इट इज़ डेवलप ऑन द नोड. जनरली अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है जहाँ से लीफ एक्सिस डेवलप होती है. ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. अब एक एक पोर्शन हम समझेंगे. ये देखो, ये क्या है? दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ स्टेम. स्टेम के ऊपर में यहाँ नोड होगा, वहाँ से क्या किसका डेवलपमेंट हुआ? लीफ का. ये जो लीफ है इस लीफ को हम कहेंगे पिटियोलेटेड लीफ. वाई इट इज़ कॉल्ड अ पिटियोलेटेड लीफ? क्योंकि ये लीफ जो है एक शॉर्ट स्टॉक से अटैच है, एंड दिस स्टॉक इज कॉल्ड अ पिटियोल. ओके, दिस स्टॉक इज कॉल्ड पिटियोल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि क्या सारी लीफ पिटियोलेटेड लीव्स होती है? तो नहीं, ऑल लीव्स आर नॉट अ पिटियोलेटेड लीव्स. जब कभी भी आप कोई लीव्स को देखें और उस लीव्स को आप किसी स्टॉक से अटैच देखें तो समझ जाना कि ये लीव्स कैसी है? पिटियोलेटेड है ना, इसके पिटियोल से अटैच है. जैसे अगर हम एलोवेरा की लीव्स देखेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये किसी पिटियोल से अटैच नहीं है, वो तो डायरेक्ट हमें दिखाई देता है कि किसी एक बेस पे वो डायरेक्ट लीव्स अटैच है. तो ऐसी जब कोई हम लीव्स देखें जहाँ पे हमें इस तरीके का स्टॉक नहीं दिखाई दे तो उस टाइप की लीव्स को हम कहते हैं ससाइल लीव्स. ओके, द लीव्स विच डोंट possess द petiole, such type of leaves are called a sessile leaf. Okay, now next is, this is called, this periphery is called a margin of the leaf. इसको क्या कहेंगे? margin of the leaf.
ये जो मिडल पोर्शन है इसको हम कहेंगे मिडरिप. दिस इज कॉल्ड अ मिडरिप, जिसको प्राइमरी वेन भी कहा जाता है. इस मिडरिप से निकलने वाली जो वेन्स है उसको सेकेंडरी और उससे और निकलती है, देन दैट इज कॉल्ड अ टर्शरी वेन. ओके. और ये जो हम पोर्शन देख रहे हैं ग्रीन पोर्शन, दैट ग्रीन पोर्शन इज कॉल्ड अ लैमिना ऑफ द लीफ. ओके. दिस पोर्शन इज कॉल्ड द बेस ऑफ द लीफ एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ अपेक्स ऑफ द लीफ. ओके. सो अभी हमने क्या क्या स्टडी किया कि लीव्स जो होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन होती है. अगर पिटियोल के साथ लीफ अटैच है तो उसको पिटियोलेटेड कहेंगे, अगर पिटियोल के साथ नहीं है तो उसे हम ससाइल लीफ कहेंगे. लीफ का ओरिजिन स्टेम के एक्सिलरी बर्ड से होगा, नोड से होगा. लीव्स के एंड पोर्शन को हम बेस कहेंगे, ऊपरी पोर्शन को हम अपेक्स कहेंगे. लीफ का जो पेरीफेरी है उसे मार्जिन कहेंगे. लीव्स की जो मिडरिप है उसे प्राइमरी वेन कहेंगे. प्राइमरी वेन से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी वेन्स डेवलप होती है. सो दिस इज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ. Now next we are going to study about the function of the leaf. Okay, so what is the function of the leaf? तो मेन फंक्शन क्या है लीफ का? मेन फंक्शन है लीफ का कि क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है. फोटोसिंथेसिस मीन्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, that is converted into the organic substance which is called a carbohydrate. So conversion of inorganic substance into the organic substance in presence of sunlight and chlorophyll, this process is called a photosynthesis. दूसरा फंक्शन क्या है लीफ का? That is called a exchange of gases. Leaves are also responsible for the respiration. ठीक है. दिन के समय जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लीफ में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बनता है, दैट इज एक्सपेल आउट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फॉर द photosynthesis. So this process occurs through the small pores which is present on the leaf, which is called a stomata. Okay, so stomata are involved in the respiration. So in next function of the leaf, that it protects the vegetative and floral buds. तो leaves जो है उसके अंदर के जो वेजिटेटिव पोर्शन है या फ्लोरल बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. सो leaves जो है दैट डूज द वन फिनोमिना विच इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि सरफेस से इवोपरेशन ऑफ द वाटर. तो जब स्टोमाटा ओपन होते हैं तो अलॉन्ग विथ गैसियस एक्सचेंज सम टाइम वाटर वेपर्स ऑल्सो गेट इवोपरेट और वाटर गेट इवोपरेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये वाटर जो इवापोरेट हो जाता है, दिस विल क्रिएट अ सर्टन पूल एंड दैट पूल इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन पूल, जो कि जाइलम से वाटर को अबव खींचने के लिए हेल्प करता है. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन. एंड समटाइम दिस लीव्स ऑल्सो फंक्शन एज अ स्टोरेज ऑफ फूड. तो लीव्स जो है वो फूड स्टोरेज करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन. सो दिस आर ऑल about the function of the leaves. Now next we are going to study about a typical foliage leaf, okay, with parts of foliage leaves. So there are three main parts of the foliage leaves. First is leaf base, or which is called a hypopodium. ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं. फर्स्ट इज लीफ बेस और hypopodium. The part of leaf which is attached to the stem or branch is known as leaf base. Okay, तो ये हम देख रहे हैं जो पार्ट लीफ का अटैच है. ठीक है, see this one. The part of leaf attached to the stem or branch is known as leaf base. Now what? It may assume different shape in the different plants. हम देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स में लीव्स जो है वो डिफरेंट शेप की हमें दिखाई देती है.
अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, दिस वन, ओके, दिस वन, और यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है दिस वन। अब क्या होता है कि कुछ लीव्स जो है, ठीक है, वो जहाँ से ग्रो होती है दैट इज कॉल्ड अ ऑक्सिलरी बड। अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि लीव्स जहाँ से ग्रो होती है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी बड, और ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम के नोड के ऊपर में। तो यहाँ पे एक छोटा आउटग्रोथ होता है, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड अ स्टिप्यूल, ओके। तो ये जो छोटा आउटग्रोथ है इसका नाम है स्टिप्यूल। और ऐसी जो लीव्स है दैट लीव्स आर कॉल्ड अ स्टिप्यूलेटेड लीव्स। यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा एनलार्ज इमेज करके देखेंगे तो ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड अ स्टिप्यूल, ओके। ये स्टिप्यूल का वर्क क्या है, तो ये स्टिप्यूल का वर्क है कि ये जो जब लीफ बर्ड डेवलप होते रहता है तो उस समय उसको प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ अ मेन वर्क ऑफ दिस स्टिप्यूल। और जब लीफ डेवलप हो जाए तो वो स्टिप्यूल वहीं पे रहता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन आ रहा है इसकी सारी लीव्स स्टिपुलेटेड लीव्स है, तो आंसर इज नो, सारी लीव्स स्टिपुलेटेड लीव्स नहीं है। जिन लीव्स में हमें ये स्टिप्यूल्स दिखाई दे दैट लीव्स आर कॉल्ड एज स्टिपुलेटेड लीव्स, और जिसमें हमें दिखाई ना दे दैट इज कॉल्ड अ एक्स स्टिपुलेटेड, ओके। सच टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एक्स स्टिपुलेटेड लीव्स। सो लीफ बेस को हमने और दूसरा नाम क्या दिया, हाइपोपोडिया, ओके। अब नेक्स्ट जो फोलिएज हम स्टडी करेंगे दैट इज अ पिटियोल, दिस वन इज कॉल्ड अ पिटियोल। ये इमेज देखिए, पिटियोल इज अ पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लैमिना विद द ब्रांच और स्टेम। अभी हमने देखा था कि ये जो एक छोटा स्टॉक होता है जो लीव्स और स्टेम को कनेक्ट करता है उसे हमने कहा पिटियोल। कुछ लीव्स हमने कहा कि ऐसी भी होती है जिसमें ये पिटियोल एब्सेंट होता है, दैट टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड ससाइल लीव्स और नॉन पिटियोलेटेड लीव्स, ओके। तो ये जो पिटियोल है, अब इसका वर्क क्या है, तो पिटियोल का काम ये है वो लीव्स को ज़्यादा से ज़्यादा एयर में रख सके ताकि वो सनलाइट को आसानी से कैप्चर कर सके, ओके। तो जनरली ये पिटियोल कैसा होता है, तो पिटियोल होता है सिलेंड्रिकल। अगर कुछ प्लांट्स देखेंगे जैसे कि पपाया, तो हम ये पाएंगे कि पिटियोल जो है वो थोड़ा सा हॉलो है, अंदर से खोखला है, ट्यूबुलर है, या कहीं पे हमें फ्लैटेन टाइप का पिटियोल भी देखने मिलेगा, ओके। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पिटियोल, द फंक्शन इज टू रेज द लैमिना टू एक्सपोज इट टू द मोर सनलाइट एंड एयर, okay, and helps in the conduction of this leaf. So this is a second foliage part that is called the petiole, और petiole को हम मेसोपोडियम भी कहेंगे, okay. Now third part जो हम स्टडी कर रहे हैं that is called the lamina, और lamina को हम epipoडियम कहेंगे। This is the largest and most important green and flattened part of the leaf, ठीक है। यही तो वो हिस्सा है जहाँ पे मेनली फोटोसिंथेसिस होता है। सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फोटोसिंथेसिस। सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, जबकि रेस्पिरेशन के लिए जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो भी इसी पोर्शन पे प्रेजेंट है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन के लिए जो प्रोसेस हो रहा है वो भी यहीं पे होगा, ओके। और ये जो लैमिना है दैट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, ओके। अगर ये लैमिना हमें दोनों साइड से सिमिलर कलर में दिखाई देता है, ठीक है, अब अभी हम उसके माइक्रोस्कोपी पे नहीं डिटेल में देख रहे हैं, लेकिन अगर ऊपरी तौर पे मॉर्फोलॉजिकली भी अगर हमें ये लैमिना दोनों तरफ से इक्विवेलेंट कलर का दिखाई दे रहा है तो हमने ये समझ जाना चाहिए कि दिस लीव्स इज अ आइसो बायलैटरल लीव्स। यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि पैलिसाइड सेल्स जो है वो दोनों सरफेस के तरफ प्रेजेंट है, और इसी वजह से जो ग्रीन कलर प्रेजेंट है दो लीफ के दोनों सरफेस पे, वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस पे, वो हमें सिमिलर दिखाई देगा। तो सच टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड अ आइसो बायलैटरल लीफ, ओके। जब हम किसी लीफ को देखते हैं उसमें हमें दिखाई देता है कि जो वेंट्रल साइड है, जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे कलर डार्क है, जो निचला हिस्सा है वहाँ पे कलर
जो है वो फेंट है, थोड़ा ग्रेस टाइप का है, तो उस समय वो लीफ जो होती है दैट इज कॉल्ड अ डॉर्सो दैट लीव्स इज कॉल्ड अ डॉर्सो वेंट्रल टाइप ऑफ द लीव्स। ओके, तो इसमें पैल्थीसाइड सेल जो होते हैं वो सिर्फ अपर एपिडर्मिस सरफेस के नीचे ही होते हैं। ओके, रही बात कुछ लीव्स का, लैमिना जो रहेगा सिलेंड्रिकल रहेगा, जैसे कि ओनियन एंड गार्लिक। ओनियन और गार्लिक की लीव्स हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका जो लैमिना है वो पूरा गोल है, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रिक और सिलेंड्रिकल लीव्स। So in this way we have studied about the three parts of the foliage. First is hypopodium, which is called a leaf base. Second one is a mesopodium, which is called a petiole, and third is epipodium, which is called a lamina. Now next we are going to see about the venation. जैसे हमने कहा कि प्राइमरी वेन कौन सी होती है, मिडल, ठीक है। प्राइमरी वेन से नेक्स्ट वेन निकलती है विच इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी वेन, और सेकेंडरी वेन से नेक्स्ट वेन निकलती है दैट इज़ कॉल्ड अ टर्शरी वेन। ओके, बट ये वेनेशन जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, दैट वी हैव टू सी नाउ। नाउ वेनेशन इज ऑफ मेनली टू टाइप, ठीक है, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। वेनेशन यानी क्या, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना इज कॉल्ड अ वेनेशन। ओके, ये वेन्स की ज़रूरत क्या है, ताकि ये वाटर मिनरल सॉल्ट्स फूड को प्रॉपरली सारे सरफेस की तरफ प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये लीव्स में वेनेशन होता है। एंड दिस वेनेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। नाउ व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड व्हाट इज अ पैरेलल वेनेशन? Reticulate venation means when the veins and venlet form a network, it is called a reticulate venation. अब एक इमेज, नाउ इस इमेज में हमें डिफरेंट टाइप की वेनेशन दिखाई दे रही है। ओके, नाउ दिस इज आर्क्यूएट, ठीक है। सेकेंडरी वेन्स बेंचिंग टुवर्ड्स द एपेक्स। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी वेन्स निकल रही है वो एपेक्स की तरफ मूव हो रही है, तो इसको आर्क्यूट कहा। देन क्रॉस वेन्यूएट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल बॉक्सेस बने हुए, सो सच टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड अ क्रॉस वेन्यूएट। देन दिस इज कॉल्ड अ डिक्टोटोमस, veins branching symmetrically in the pairs, that's why it is called a dichotomous venation. Then this is called a longitudinal venation. Okay, long axis of leaf की तरफ जा रही है, so such type of venation is called a longitudinal venation. Then this is a palmate venation. Okay, palmate venation ये leaves के मिडल से आउटर की तरफ जाएगा। दिस इज अ पैरेलल वेनेशन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी वेन्स एक दूसरे से पैरेलल है। दिस इज अ पिन्नेट टाइप ऑफ वेनेशन, हियर द सेकेंडरी वेन्स आर पेयर्ड अपोजिटली। ओके, एक ही पॉइंट से इधर भी और इधर भी वेन्स निकल रही है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड अ पिन्नेट वेनेशन। देन रेटिकुलेट, बिल्कुल जालीदार जो नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड अ रोटेट, यहाँ पे हमें घुमावदार देख रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रोटेट टाइप ऑफ द वेनेशन। ये डिफरेंट टाइप्स हो गए, लेकिन अगर वेनेशन के हम प्रॉपर टाइप्स देखेंगे तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। अगर इन सारे वेनेशन को हमें डिवाइड करना है तो हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो इन शॉर्ट, जहाँ पे भी हमें जालीदार वेनेशन दिखाई दे, जहाँ पे वेन्स एक दूसरे से नेटवर्क फॉर्म कर रही है, दैट टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, और जहाँ पे वेन्स जो है वो एक दूसरे के तरफ नहीं जा रही है, दैट इज नॉट फॉर्मिंग एनी नेटवर्क, सच टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड अ पैरेलल वेनेशन, नियरली पैरेलल है। ओके, नाउ रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो अगेन टू टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिकोस्टेट यानी पिन्नेट, और दूसरा है मल्टीकोस्टेट यानी पामेट। ओके, पिन्नेट और यूनिकोस्टेट, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल मिड वेन होता है,
ठीक है। यूनिकॉस्टेट अगर हम देखेंगे तो अब इसे देख लीजिए, ये पीपल का पत्ता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक प्राइमरी मिडरिप है, ठीक है, और फिर यहाँ से सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस निकली हुई है। मिडरिप क्या है? एक सिंगल, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी वन। ओके, तो इस टाइप के लीव्स को हम कहेंगे यूनिकॉस्टेट। ओके, मल्टीकॉस्टेट में क्या होता है? टू और मोर प्रोमिनेंट वेन्स। यहाँ पे हम देखेंगे ये एक मिडल में एक वेन है, यहाँ पे एक है, ठीक है। फिर भले वहाँ पे रेटिकुलेशन फॉर्म और नेटवर्क फॉर्म है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वेन है, फिर कुछ सेकेंडरी वेन भी प्रोमिनेंट है। तो सच टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड अ मल्टीकॉस्टेट। ओके, अब यूनिकॉस्टेट के डाइकोटिलिडोनस एग्जाम्पल जैसे कि मैंगो, ठीक है। मल्टीकॉस्टेट का एग्जाम्पल दैट इज ज़ाइपस। ओके, देन मल्टीकॉस्टेट जो है, मल्टीकॉस्टेट में भी कोवर्जेंट और डाइवर्जेंट इसमें डिवाइडेड है। ओके, कोवर्जेंट मतलब कोवर्जेंट मतलब ग्रुप इनर में फॉर्म कर रहा है, डाइवर्जेंट मतलब बाहर में। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वेन्स आगे जाके जुड़ गई है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ कोवर्जेंट। ओके, ये डाइवर्ट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट। नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज ऑफ पैरेलल वेनेशन, जो कि जनरली मोनोकोटिलिडोनस प्लांट में होता है। In this type of venation, veins in the lamina run almost parallel to each other. I am not telling exactly parallel, but it is almost parallel to each other. That's why such type of venation is called a parallel venation. इसमें भी दो इसमें divided है, unicostate and multicostate, ठीक है। अब ये किसका पत्ता दिख रहा है हमें? बनाना का। बनाना में हमें पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ यूनिकॉस्टेट। यहाँ पे भी हमें सिंगल मिडरिप और सिंगल मिडरिप से आगे निकलने वाले वेन्स दिखाई दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिकॉस्टेट, ठीक है। इसके बाद में मल्टीकॉस्टेट। मल्टीकॉस्टेट में कोवर्जेंट डाइवर्जेंट है। यहाँ फिर से ये जो निकल रही है लीव्स, ये जो निकल रही है वेन्स, वो आगे जाके जुड़ रही है एक पॉइंट पे, बाकी जगह पैरेलल है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल, नॉट एग्जैक्टली द पैरेलल वन, ठीक है। तो उसे कहेंगे कॉन्वर्जेंट, और ये यहाँ से निकलने के बाद में अलग अलग जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ डाइवर्जेंट, लेकिन एक दूसरे से अलग है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ पैरेलल टाइप ऑफ द वेनेशन। ओके, ये हमें जो है जनरली मोनोकोटिलिडोनस मेज का पत्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मल्टीकॉस्टेट जो है वो हमें किस में मिलेगा? ग्रास में मिलेगा, राइस में मिलेगा, मेज में मिलेगा, बाम्बू में मिलेगा। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ वेनेशन। Now next we are going to discuss about types of the leaf. Now generally हम दो टाइप के leaves देखते हैं, one is a simple leaf and second one is a compound leaf. Okay, simple leaf का मतलब होता है कि suppose consider this is a stem, ठीक है, this is a stem, ये है उसका node, axillary bud, यहाँ से ये leaf निकली है, that's why this leaf is called a simple leaf. ओके, अब यहाँ पर स्टेम कहाँ रहेगा? दिस इज़ नॉट अ स्टेम, ये स्टेम नहीं है, ये है पिटियोल, ये है स्टेम। ये स्टेम से ये एक्सिलरी बर्ड है, यहाँ से ये पोर्शन निकला है जिसके ऊपर में लीफ है। सपोज कंसिडर करो कि ये कंप्लीट लीफ है और ये यहाँ से कट के ये छोटी लीव्स उसने बनाई है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ। What is simple leaf? Simple leaves are those in which single leaf bed or lamina is present. Okay? जैसे कि मैंगो है, पीपल है, बनियन है, पपाया है, लेमन है, ये सब कौन से टाइप की लीव्स है? These are the simple leaf. Compound leaves in which the leaf blade or lamina is divided into the number of segment और leaflet. इस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? लीफलेट कहेंगे। ओके, लीफलेट भी कह सकते हैं या पिन्नी भी कह सकते हैं। ओके, और ये यहाँ पे कभी भी एक्सिलरी बर्ड नहीं रहेगा, एक्सिलरी बर्ड यहाँ रहेगा, इस पोर्शन पे रहेगा, और वहाँ से ये लीफ निकला है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लीफ, नीम लीव्स, ओके, आंवला लीव्स, देन
tamarind leaves, this type of leaves are the compound leaves. See here. अब कंपाउंड लीव्स जो है, कंपाउंड लीव्स के भी अपने टाइप्स हैं. ओके, सो कंपाउंड लीव्स आर ऑल्सो ऑफ अ टू टाइप, मेनली पिन्नेट और पाल्मेट. अब पिन्नेट के हम प्रकार देख रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट इज यूनिपिन्नेट. यूनिपिन्नेट यानी क्या? नाउ दिस आर द पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स. ओके, ये दो एग्जाम्पल जो देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ यूनिपिन्नेट. यूनिपिन्नेट का मतलब क्या? ये मिडल स्टॉक. ठीक है, यहाँ से एक साइड में एक लीफलेट, दूसरे साइड में एक लीफलेट. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ यूनिपिन्नेट. ओके, यहाँ पे भी हमें मिडल स्टॉक, इसके एक साइड में एक लीफ, दूसरे साइड में एक लीफ. ओके, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ यूनिपिन्नेट. अब यूनिपिन्नेट में ये दोनों लीफ भी अलग है. इसमें हम देख रहे हैं पेरीपिन्नेट. पेरीपिन्नेट का मतलब होता है, ये देखिए, ये सारी लीव्स पेयर में 2, 4, 6, 8, 10. सो दिस लीव्स आर प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे इवन नंबर हमें हमेशा मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पेरीपिन्नेट. सेकेंड ये एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हमें दिख रहा है इम्पेरीपिन्नेट. इम्पेरीपिन्नेट का मतलब यहाँ पे हमें लीव्स हमेशा ऑड नंबर में मिलेगी. दिस इज 2, 4, 6, 8 एंड 1, that is 9. Okay, so such type of arrangement is called a imperipinnate. Okay, now next is a bipinnate. bipinnate में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये मिडल स्टॉक. ठीक है, यहाँ से फिर से सेकेंडरी स्टॉक डेवलप हुआ और ये सेकेंडरी स्टॉक पे हमें लीव्स अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है. ओके, तो सच टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड अ बाइपिन्नेट. यानी प्राइमरी स्टॉक रहेगा, फिर सेकेंडरी स्टॉक रहेगा और उस पर लीव्स रहेगी. And tripinnate means this is a primary stock, this is a secondary stock, and this is tertiary stock, and on that there is a presence of leaves. ठीक है, so such type of arrangement is called a tripinnate. तो जो compound leaves होती है that is of two types, pinnate and palmate. तो pinnate में हमने एग्जाम्पल देखे यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट एंड ट्राइपिन्नेट. नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे दैट इज पाल्मेट टाइप. ओके, तो पहला पिन्नेट टाइप देख लिया हमने, दूसरा देखेंगे पामेट टाइप. सो यहाँ पे हमें दिखाई देगा पामेट मीन्स हथेली के जैसा. तो ऑल लीफलेट ऑफ द पामेट कंपाउंड लीव्स आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट. ओके, यहाँ पे ये लीव्स कैसे रहेंगे? कॉमन पॉइंट पर अटैच रहेंगे. जबकि पिन्नेट में कैसा था? दे आर नॉट अटैच एट द कॉमन पॉइंट. ओके, यहाँ पे जितनी भी एक से ज़्यादा क्यों न रहे, यूनिफोलिएट है, बायफोलिएट है, ट्राईफोलिएट है, क्वाड्राफोलिएट है और मल्टीफोलिएट है. ओके, सी दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफोलिएट. ये किसका पत्ता दिखाई दे रहा है हमें? लेमन. ठीक है, साइट्रस फ्रूट के प्लांट्स का. ओके, सो इट इज ऑन यूनिफोलिएट. नेक्स्ट इज बायफोलिएट. So this is an example of bifoliate, गुलमोहर लीफ. नेक्स्ट इज अ ट्राइफोलिएट. ये देखिए, ट्राइफोलिएट में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है ऑल लीव्स आर अरेंज एट द 1 पॉइंट. ठीक है, 3 है इसलिए ट्राइफोलिएट का. ये देखिए 4 है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिफोलिएट. एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लांट इज क्वाड्रिफोलियम. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीफोलिएट. ये कैस्टर का प्लांट है, प्लस कैस्टर की लीफ है. ओके, सब लीव्स का मिडल पॉइंट एक जगह आके मिल रहा है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ मल्टीफोलिएट टाइप ऑफ द लीफ. सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ द लीव्स along with the foliage parts of the leaves and its venation हमने स्टडी किया. उसके बाद में सिंपल और कंपाउंड लीव्स का हमने डिफरेंस देखा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली. नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. सो टिल देन be remain safe at the home, take care of yourself and continue learning.